नमस्कार, हम छी ललित नारायण झा और अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी एखन पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी से। मोतिहारी वो जगह जे जगह के इतिहास बहुत पुरान है और खासकर आज़ादी, गांधी, चंपारण बहुत रास चीज है जे एहि जगह से जुड़ल है और आब एकर एकटा पहचान जे छै से मधुबनी से एकटा जुड़ाव से हो। कारण एहि दुआरे जे हमरा सबके जे चहेता अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक से एहिठुनका जिलाधिकारी छथि। व्यक्तिगत हमरा लेल हमर जे छै से मित्रता के दायरा मधुबनी से आब मोतिहारी तक आबि गेल है और एकरा सबसे इतर जे छै से हमरा सबके लेल और कपिल जी के लेल सेहो बहुत खुशी के बात जे ललित बाबू के बाद, ललित नारायण मिश्र के बाद अगर केओ मिथिला पेंटिंग के लऽ कऽ आगाँ बढ़ला तो ओ जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक छथि। और एहि पेंडेमिक सिचुएशन में, कोरोना महामारी के समय में मिथिला पेंटिंग से बनल ई मास्क जे छै से वैश्विक स्तर पर पसरि गेलै। काल्हिखनी प्रधानमंत्री मन के बात में एकर जिक्र कयलनि हैं और एहि के बहुत बड़का श्रेय जे छै से कपिल जी के जाइ छनि। बहुत बहुत स्वागत अहाँ के मिथिला मिरर में और बधाई के पात्र छी अहाँ जे मिथिला पेंटिंग के जे लऽ कऽ अहाँ आगाँ बढ़लहुँ तकरा लेल बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। गोर लागै छी। सर्वप्रथम ललित मिथिला मिरर धन्यवाद छी। मधुबनी वासियों को भी धन्यवाद, चंपारण वासियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि काफ़ी दिनों के बाद जो है मिथिला के मेरे मित्र यहाँ पे आए हैं और उनसे मेरी बात हो रही है। जो मधुबनी की यादें है काफ़ी अच्छी है। मेरे मित्र अभी नीलेश जी वहाँ पे काम भी कर रहे हैं और जो मधुबनी पेंटिंग है वो दिलों में बस रहा है और निश्चित इसका श्रेय जो है मिथिला के कलाकारों को जाता है। जो ट्रेडिशन वर्षों से पूर्वजों के द्वारा वहाँ पे बरकरार रखी गई है। पहले ओरल ट्रेडिशन थी, अपने स्मृति से पेंटिंग बनाते थे दीवारों पे, अब वो पेपर पे आ गया है, अब कपड़े पे आ गया है। और आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी में भी जो है मिथिला आर्टिस्ट घर में नहीं बैठे हैं, उन्होंने भी 3 लेयर मास्क, अपना डिज़ाइनर मास्क जो है बनाया है। और एक यही सोच जो है मिथिला वासियों को अन्य लोगों से अलग बनाती है और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ जी। दरअसल नीलेश जी का जिक्र किए, बहुत बढ़िया चढ़ के हिस्सा लिए। जो अभी मास्क हम लोग पहने हुए हैं रमेश मंडल के द्वारा बनाया गया ये मास्क है। और रमेश जी जब ये मास्क बनाए थे तो उन्होंने मुझे भेजा और मैं तुरंत जो है नीलेश जी को मैंने भेजा था और उसके बाद वो काफ़ी अप्रिशिएट किए। उसके बाद हम लोगों ने एक ड्राइव शुरू किया दोनों आदमी मिल के और फिर उसके बाद आनंद महिंद्रा और फिर प्रधानमंत्री। तो कैसा लगता है कि जब जो इनिशिएट आपने लिया था उसके बाद आप वहाँ से तबादला आपका हुआ, आप यहाँ पे आए और आपके पद चिन्ह पे चलते हुए नीलेश जी भी उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कैसा फील हो रहा है? ये लग रहा है कि आपने जो एक परिपाटी की शुरुआत करी वो आपके मित्र, हम सबके मित्र या हमारे जिलाधिकारी आगे लेके जा रहे हैं और बात अब प्रधानमंत्री तक पहुँच चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि जो आर्टिस्ट इसके पीछे लगे हुए हैं उन लोगों को भी कुछ भला हो जाए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। विशेष तौर पर नीलेश को मैं अभिनंदन करता हूं कि उसने इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया है और सारे मिथिला कलाकारों को, क्योंकि मैं हर कलाकार को उतना ही रिस्पेक्ट देता हूं कि जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है और तभी ये एक कला करके उभर आई है, विश्वविख्यात हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। और देखिए ये सिर्फ कला नहीं है, इस कला के साथ साथ सृजनशीलता, संस्कृति का प्रतीक भी है। ये रोज़गार भी उपलब्ध कराती है, ये महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक प्रतीक है और महिलाओं के स्टेटस ऑफ इक्वालिटी मिथिला में ये एक अनोखी बात है। वहाँ के महिलाएं विद्वान रही है, वहाँ भामती रही है, भारती रही है, जिन्होंने गार्गी जी रही है, जिन्होंने इतना नाम मिथिला का आगे किया है और बहुत पुराने मतलब एंशिएंट टाइम से ये ट्रेडिशन रही है। तो महिलाओं का योगदान हो, कलाकारों का योगदान, आर्थिक जो है प्रगति है मिथिला की, ये सारी चीज़ें जो रिवॉल्व होती है मिथिला पेंटिंग के अगल बगल घूमती है। तो कलाकारों का योगदान काफ़ी अच्छा है और मैं जिला प्रशासन मधुबनी को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूँ। कोरोना और बाढ़ दोनों से अभी हम लोग त्रस्त हैं, तो क्या कुछ तैयारी अभी है यहाँ पे? एक तरफ कोविड से हम लोग जूझ रहे हैं लगातार, उसके बाद बाढ़ की स्थिति जो है, मुझे लगता है कि जो उत्तर बिहार के जो कुछ चंद ज़िले हैं उसमें से बहुत प्रभावित ज़िले में आप हैं, तो क्या तैयारी किस प्रकार से चल रही है? अभी क्रिटिकल टाइम है। 2 दिन पहले 23 तारीख को रात को
अर्ली इन द मॉर्निंग 24 को जो है हमारा चंपारण मेन तटबंध गंडक नदी पे है वो ब्रीच कर गया संग्रामपुर में दक्षिण भवानीपुर पंचायत में, क्योंकि गंडक का फ्लो काफ़ी ज़्यादा था। तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस 3 एनडीआरएफ के कंपनीज़ यहाँ पे डिप्लॉय की गए हैं, उनके द्वारा किया गया। इसके अलावा जो है अभी प्रायोरिटी हमारी वल्नरेबल लोगों के ऊपर है कि उनको शिफ्ट करना, कम्युनिटी किचन्स देना, शेल्टर होम्स में रखना, मेडिसिन्स। एट द सेम टाइम दूसरी आपदा जो आपने कही कि जो पैंडेमिक आपदा है, विश्व में फैली हुई आपदा है कोरोना, तो कोरोना में भी विगत 15 दिनों से काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है पेशेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं और 700 प्लस जो है अभी यहाँ पे पॉजिटिव पेशेंट्स भी हो गए हैं। तो इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि सोशल डिस्टेंस स्मैश तो कोविड हम यहाँ पे उस टर्म कॉइन किए हैं, इसमें सोशल डिस्टेंस, मास्क एंड हैंड वॉश, स्मैश उसका शॉर्ट नेम हमने बनाया है। तो ये प्रिंसिपल पे हम यहाँ पे चल रहे हैं। बेसिकली इट्स गिव एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्रशासन और आम जनता को एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर सुरक्षित रहना है तो सबको सुरक्षित रहना है। आप देखेंगे बाढ़ आती है तो वो कोई क्लास, क्रीड, रिलीजन इस पे मतलब सेग्रीगेट नहीं करती। उसी तरह कोरोना के महामारी भी है, उसने भी किसी को सेग्रीगेट नहीं किया, ये सब के लिए है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम सबको ओन करनी पड़ेगी। और प्रशासन मोतिहारी जो है इसमें अलग अलग फ्रंट पे तैयारी कर रहा है। कोविड केयर सेंटर्स हमारे अच्छे से बन रहे हैं, सर्वे हाउस टू हाउस चल रहा है, कंटेनमेंट जोन्स हमने काफ़ी बढ़ाए हैं ताकि जो है ये पैंडेमिक का जो है प्रभाव कम हो। 2 हॉटस्पॉट्स तैयार होके आ रहे हैं, एक तो मोतिहारी हमारा टाउन और दूसरा रक्सौल टाउन जो हमको नेपाल से कनेक्ट करता है, और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी वहाँ पे है। 70% ऑफ द ट्रेड इन जो होता है हमारा भारत का तो उसी से होता है। तो अभी वंदे मातरम स्कीम से माइग्रेंट्स अभी भी आ रहे हैं। मोतिहारी की एक विशेषता है कि डेली हमारे यहाँ नेपाल से इंडियंस आते हैं और नेपालीज यहाँ से जाते हैं, तो उनको हम रिसीव करते हैं और पूरे भारत में अन्य राज्यों में, अन्य ज़िलों में जो है उनको हम पहुँचा देते हैं। और पहले भी जो माइग्रेंट्स हमारे आए थे उसमें बिहार में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स जो है मोतिहारी में 1,53,000, और उसी के आलोक में जो गरीब कल्याण रोजगार योजना जो है उसका अभियान भी यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। इनोवेशन स्कीम हो या क्लस्टर स्कीम्स हो, उसके तहत भी हम रोज़गार उपलब्ध करा रहे हैं। और मनरेगा का भी जो काम है हम यहाँ पे आगे बढ़ा रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में है, इस पर निश्चित हम ओवरकम करेंगे कि बिहार का स्पिरिट जो है इसी के लिए जाना जाता है कि जितनी भी विपदाएं आती है, आपदाएं आती है, हम लेकिन जो है इस पर उभर कर निकलते हैं। यही कारण है कि हमारे यहाँ पे जो डेथ रेट है कोरोना पैंडेमिक में वो काफ़ी कम है। और आप देखेंगे कि जितने भी पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं वो ज़्यादातर असिम्टोमेटिक। हाँ, ये भी बता देता है कि वो मतलब इम्यूनिटी लेवल काफ़ी हाई है और जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं, तो दैट्स अ गुड साइन। तो बस यही है, लेकिन कोई भी आपदा है या एनिमी है उसको लाइटली नहीं लेना है, कैजुअली नहीं लेना है, हमको अपना एफर्ट, सावधानियाँ जो है बरतनी पड़ेगी। अंतिम सवाल मैथिली में पूछे छी। मधुबनी में जे यहाँ के कार्यकाल रहल, मधुबनी बहुत मिस कर रहा है यहाँ के, पूरा मधुबनी वासी के की कह चाहे ना? हम भी मिस करते हैं मधुबनी को, और मधुबनी के लोगों को ऊर्जा जो है काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी अच्छा वहाँ पे टेन्योर रहा। इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ कि हम लोगों का जॉब ही है, वी आर पब्लिक सर्वेंट्स, हमको सर्विस देना है लोगों की जहाँ भी हम जाए। तो सभी ये जो बिहार राज्य है ये हमारा अब घर बन गया है। जहाँ भी हमारी पोस्टिंग होगी, इससे पहले हम पटना में थे, उससे पहले खगड़िया में थे, तो वहाँ पे उस टेन्योर में अपना घर मान के ही वहाँ सेवा दिए है। लेकिन निश्चित कभी ना कभी टाइम आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी कि मधुबनी में फिर आएंगे और लोगों से मिलेंगे। और विशेष तौर पे मिथिला आर्टिस्ट है हमारे और बहुत सारे लोग वहाँ के, और सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप खुश रहे। मेरा हमेशा रहा है कि नथिंग बट मेमोरीज रिमेंस, और एक ही मैं चाहता हूँ कि सारे लोग खुश रहे। तो मधुबनी के लोग हो, चंपारण के लोग हो, उनके चेहरे का जो स्माइल है वही सर्विस का उद्देश्य भी है। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये छलथ हैं कपिल अशोक, एखन वर्तमान में जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। और निश्चित रूप से जे एकटा जुड़ाव मधुबनी के संगे छनि हिनकर, और मधुबनी के लोक के जो जुड़ाव हिनका संगे छनि ओ आइयो जे छै से बरकरार छै। और जे मिथिला पेंटिंग के लिए काज केलथि है, ये
निश्चित रूप से जे छै से एक बहुत बड़का श्रेय जे छै से कलाकार के भेट रहल छनि, राष्ट्रीय फलक पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकरा पहचान भेट रहल छै। सहयोगी राजेंद्र कुमार झा और राजीव चौधरी के संग ललित नारायण झा, मोतिहारी, मिथिला मिरर।